जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय से दो रथ की रवानगी की ये तस्वीर देखिए। एक अंबेडकर रथ है तो दूसरा अल्पसंख्यक विकास यात्रा वाला जो रथ है वो बिहार के अलग अलग इलाकों में जाएगा। ये दो तस्वीर है, लेकिन मंत्री अशोक चौधरी आए हैं पार्टी कार्यालय में अंबेडकर रथ को रवाना करने के लिए, लेकिन अल्पसंख्यक रथ को रवाना करने के लिए जमा खान नदारद है। सूचना मिली है कि वो बनारस में किसी दोस्त के यहाँ दावत पर हैं। तो ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से शिकायत करते रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज उन्हें वोट नहीं करता है, लेकिन विडंबना देखिए कि अल्पसंख्यक रथ की रवानगी है, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मुसलमानों के लिए नीतीश ने ये किया। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का न तो एक एमएलसी है, वाहिद एमएलसी है उनके पास डॉक्टर खालिद अनवर, और एक उनकी कैबिनेट में मुसलमान मंत्री है, उनका नाम है जमा खान, जो बीएसपी से भाग करके जनता दल यूनाइटेड में आए थे मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले। लेकिन देखिए कि अल्पसंख्यक के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम मुख्यमंत्री ने चलाया, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये गाड़ी जा रही है अलग अलग इलाकों में, और खास तौर से मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर के बताएगी कि नीतीश आपके हमदर्द हैं, नीतीश कुमार को सियासी तौर पर आप पहचानिए, आप इनको वोट दीजिए। भले ही ललन सिंह ये कहते हो कि मुसलमान वोट नहीं देता, मुगालते में न रहें, ये तो ललन की बात हुई, लेकिन जिस सेल को लेकर के नीतीश कुमार कहते रहे कि अल्पसंख्यक सेल का भी अपना एक वजूद है और पार्टी के जो नेता हैं वो आकर के शिकायत दे सकते हैं, यहाँ पर जो बातें हैं, जो मशवरा है वो कर सकते हैं, लेकिन मंत्री जमा खान साहब को इतनी फुर्सत नहीं है। हालांकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है उसमें वो पहुंचे थे चंपारण में, लेकिन चंपारण के बाद उनको पार्टी कार्यालय में आने की जहमत नहीं हुई, पता नहीं क्यों, व्यस्त होंगे। और नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, अल्पसंख्यक के कई सारे काम हैं उनके पास, लेकिन रथ की रवानगी के लिए देखिए मंत्री जमा खान से सियासी तौर पर जो कद है वो अशोक चौधरी का ज़्यादा ऊंचा है। ये सब लोग जानते हैं, सियासी तौर पर मुख्यमंत्री के करीब है, लेकिन उन्होंने अंबेडकर को सम्मान देने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय का रुख किया, वक्त निकाला, यहाँ पर आकर के रथ को हरी झंडी दिखाई और कहा कि बाबा साहब दिल में बसते हैं, बाबा साहब के रास्ते पर नीतीश कुमार चलते हैं। लेकिन एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है, उनके समाज को ये बताने के लिए एक रथ यहाँ से निकला है कि आप आइए हुजूर, जरा हम बताया जाए, लोगों को समझाया जाए। लेकिन जमा खान साहब बहुत व्यस्त हैं, सरकारी प्रोग्राम में है, निजी प्रोग्राम में, ये तो नहीं है। हमने उनका सोशल मीडिया खंगालने का प्रयास किया, लेकिन अब तो कोई अपडेट नहीं है। लेकिन उनके करीबियों ने बताया कि मंत्री जी शायद हेलीकॉप्टर से बनारस गए हैं, बनारस जाते होंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में बनारस बहुत धार्मिक जगह है, तो वहाँ पर किसी काम से गए होंगे। लेकिन अल्पसंख्यक मंत्री को यहाँ पार्टी कार्यालय में आना चाहिए था, लोग इंतजार में थे कि शायद वो आएंगे और लोगों को ये बताएंगे। और जैसे मंत्री अशोक चौधरी ने अंबेडकर को सम्मान दिया, उसी तरह से अल्पसंख्यकों को सम्मान देने के लिए मंत्री जी यहाँ पधार करके रथ को हरी झंडी दिखाएंगे, बिस्मिल्लाह या सूरह फातिहा पढ़ के तो ज़रूर भेजेंगे ताकि शुभ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों की निगाहें पार्टी कार्यालय के गेट की तरफ थी कि जमा खान साहब की गाड़ी आएगी, लेकिन आई नहीं। आखिरकार व्यवस्था की वजह से नहीं आए होंगे। लेकिन तस्वीर दो है, एक अंबेडकर रथ की रवानगी और दूसरा अल्पसंख्यक विकास यात्रा, यानी विकास मुसलमानों के लिए जो नीतीश कुमार का तरक्याती सफर रहा है उसको लेकर के रथ की रवानगी हुई। लेकिन जमा खान साहब के पास शायद समय नहीं था, वो नहीं आए, लेकिन बड़े मंत्री अशोक चौधरी पार्टी कार्यालय पहुंच गए अंबेडकर को सम्मान देने के लिए।